बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो टाइम बाय टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है वो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है, और एक के बाद जो है वो दूसरे साइंटिस्ट का, जिसमें हम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने डिस्कस करना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये रिप्रेजेंट किया था या दिया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। अरस्तु ने जो है वो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया था, ठीक है। और अरस्तु का जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम माना जाता है, क्योंकि लेकिन सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे अगर किसी ने जो है वो पहला जो है किंगडम सिस्टम मुतारफ़ करवाया था तो वो एरिस्टोटल था, ठीक है। एरिस्टोटल ने अब किस तरह से ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन की थी, इसने जो है वो सारे ऑर्गेनिज़म्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। अब उसने एनिमल्स को या ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो प्लांट्स या एनिमल्स में किस बेस पे डिवाइड किया। उसने देखा कि जो ऑर्गेनिज़म्स अपनी जो खुराक है वो ख़ुद तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया कि ऑटोट्रॉफ्स में शामिल कर दिया, यानी कि उसको प्लांट्स में शामिल कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ वो वाले ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, ठीक है, यानी कि उनको जो है वो हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है, उन्हें उसने जो है वो एनिमल्स के अंदर शामिल कर दिया। इस तरह से अरस्तु ने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, ठीक है, प्लांटी में और एनिमेलिया में, प्लांट्स में किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में, ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर उसने जो है वो सारे ऑर्गेनिज़म्स को डाल दिया। वो ऑर्गेनिज़म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे उन्हें उसने जो है वो प्लांटी में रख दिया, ठीक है, और वो वाले ऑर्गेनिज़म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे उसको जो है उसने एक अलहदा से जो है वो एक ग्रुप एक किंगडम के अंदर रख दिया, जिसका नाम उसने जो है वो एनिमेलिया रख दिया, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो अरस्तु है उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है वो क्या डिफेक्ट था, ठीक है, या कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना पे उसका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो फेल हुआ, ठीक है। फेलियर ऑफ द सिस्टम की अगर हम बात करें तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो अनवर्केबल पाया। कहाँ पे? उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे थे जिनके अंदर जो है वो दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते थे, यानी कि उन ऑर्गेनिज़म्स में जो है वो प्लांट्स लाइक कैरेक्टर भी पाया जा रहा था और एनिमल्स लाइक कैरेक्टर्स भी पाया जा रहा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूग्लिना जो है इसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर भी पाया जाता है, जैसा कि इसके पास जो है वो क्लोरोफिल होता है, इस लिहाज से ये क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ्स हुआ, ठीक है। दूसरी तरफ जो यूग्लिना है अगर उसको डार्कनेस में रखा जाए, अंधेरे में रखा जाए, तो वो क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स होता है, ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो लाइट नहीं मिल रही होती तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकता। इसके अलावा जो यूग्लिना है उसके पास जो सेल वॉल भी नहीं होती, ठीक है, तो ये उसका कैरेक्टर जो था वो एनिमल्स लाइक था। इस वजह से कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने ये एतराज़ उठाया कि कुछ एनिमल्स के अंदर जो है वो दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो एक अलहदा से किंगडम्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला डिफेक्ट तो ये हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनके अंदर दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। दूसरा डिफेक्ट जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल में प्रेजेंट था वो ये था कि जो एरिस्टोटल था उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो थे उनमें फ़र्क जो है वो नहीं बताया था, यानी कि वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस होता है उनमें और जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और जिनके अंदर जो है वो वाज़े न्यूक्लियस होता है उनमें डिफरेंस नहीं बताया था।